महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार में खटपट कोई नई बात नहीं है। जब से सरकार बनी है, तीनों पार्टियों में मतभेद खुलकर सामने आते रहते हैं। कभी शिवसेना कांग्रेस से नाराज हो जाती है तो कभी कांग्रेस शिवसेना से। यही हाल एनसीपी का भी है। बेमेल गठबंधन ऐसे ही चल रहा है और पिस रही है राज्य की जनता। पिछले दिनों सुशांत की हत्या को लेकर शिवसेना और एनसीपी के बीच खटपट हो गई, जब डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार ने सीबीआई जांच की मांग कर दी। इसके बाद शिवसेना नाराज हो गई। हालांकि बीच बचाव करते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने गठबंधन को संभाल लिया। हालांकि इतना सब होने के बाद भी डिप्टी सीएम अजीत पवार ने एक शब्द नहीं बोला था। हालात ऐसे हो गए थे कि पवार परिवार के अंदर ही खटपट शुरू हो गई थी। इसका भी अंदाजा लगाना मुश्किल ही होता है कि अजीत पवार गठबंधन से खुश हैं या नहीं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि अजीत पवार का पलड़ा अभी बीजेपी की तरफ झुका हुआ लगता है। हाल ही में एक बार फिर ऐसा ही हुआ है, जिसके बाद कयास लगने शुरू हो गए हैं कि क्या पवार अब नया रास्ता तलाश रहे हैं। दरअसल पवार एनसीपी के एकमात्र ऐसे नेता रहे जिन्होंने बीजेपी के आदर्श पुरुष माने जाने वाले पंडित दीनदयाल को याद किया। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में उन लोगों के बारे में हमेशा सम्मान से बात किया जाता है जो अब जीवित नहीं है। यही हमारी परंपरा है। उनका ये ट्वीट वायरल हो गया और बीजेपी के साथ नजदीकी की अटकलें लगने लगी, लेकिन 1 घंटे के अंदर ही उनका ट्वीट हट गया। ट्वीट हटाने के बाद पवार ने कहा कि राजनीति और सामाजिक कार्य में सीनियर की सलाह माननी पड़ती है। हालांकि ये साफ नहीं किया कि किसकी सलाह पर ट्वीट डिलीट किया, लेकिन राजनीति में इशारा ही काफी होता है जनता को संदेश देने के लिए। तो क्या माना जाए, पवार एक बार फिर महाराष्ट्र में बड़ा खेल करने वाले हैं, क्योंकि पिछले साल नवंबर में महाविकास अघाड़ी सरकार के बनने पर अजीत पवार ने गुपचुप तरीके से बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के साथ हाथ मिला लिया था। हालांकि बाद में वो फिर गठबंधन में शामिल हो गए, लेकिन अभी जैसे गठबंधन में हालात हैं, महाराष्ट्र में कभी भी सियासत करवट ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।